हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारा कंपनी अकाउंट। ये पार्ट ए का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स। इसमें तीन चैप्टर्स हैं आपका। एक है इसमें पहला चैप्टर्स है इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स। दूसरा चैप्टर है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स। तीसरा है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें न्यूमेरिकल पक्का आता है इसका एक। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कंपनी अकाउंट्स में जो इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स है। इस चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये चैप्टर्स किसके ऊपर बेस्ड है। ये नॉर्मली जो चैप्टर्स है वो ये है कि कंपनी, जैसे कोई भी कंपनी है, XYZ कंपनी है, वो फंड्स कैसे रेज करती है। तो ये फंड्स रेज करने का जो प्रोसेस है वो आपका इस टॉपिक में हमने बताया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शंस में हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इसमें आपका सबसे पहले ये तीन चैप्टर्स है, आपको पता है। ये आपका इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये तीन चैप्टर्स है। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर्स है इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये जो चैप्टर्स है इसमें कोई भी जो कंपनी होती है उसको वो क्या करती है, फंड्स रेज करने के लिए शेयर्स को इशू करती है, वेदर दे आर इक्विटी शेयर्स, वेदर दे आर प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, ये मैटर नहीं करता कि कौन किस टाइप का वो शेयर इशू कर रही है, इक्विटी कर रही है, प्रेफरेंस कर रही है, पर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिमिलर रहेगा उसका। तो आज जो अभी इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन में हमने ये बताना है आपको कि जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो हम कैश में भी करते हैं और अदर देन कैश में भी करते हैं। तो इसमें मतलब इस चैप्टर्स में दो टाइप के टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश और इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। जो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश है उसके अंडर में आप जो शेयर्स इशू करते हैं फॉर कैश में चाहे अदर देन कैश में, आप उसको एट पार पे भी कर सकते हैं और एट प्रीमियम में भी कर सकते हैं। एट पार का मतलब हो गया कि जितने रुपए का वो शेयर्स है, यदि आप उसी वैल्यू पे आप पब्लिक को इशू कर देते हैं उसको बोलते हैं एट पार। एट प्रीमियम का मतलब हो गया यदि उससे ज्यादा वैल्यू पे करते हैं, जैसे 10 रुपीज का शेयर आपने 12 रुपीज का पब्लिक को इशू कर दिया और आपने लोगों से जो है पब्लिक से 12 रुपीज कलेक्ट कर दिए 10 रुपीज के शेयर्स के, तो इसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, राइट। तो आपका इसमें दो टाइप से आप शेयर्स को इशू कर सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे। आपने चाहे पार पे इशू करा है चाहे वो प्रीमियम पे करा है। तो उसके बाद जो है इसमें टॉपिक है कॉल्स इन एरियर है आपका, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है यदि कोई शेयर होल्डर्स मान लो किसी शेयर्स में अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा नहीं देता है तो उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। एक होता है आपका टॉपिक कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस जो होता है यदि कोई शेयर होल्डर अपने कॉल्स का पैसा पहले ही अलॉटमेंट के साथ दे देता है तो उसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। तो इसका भी इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है यदि क्वेश्चंस में लिखा हो। उसके अलावा इसमें टॉपिक है आपका अंडर सब्सक्रिप्शंस। अंडर सब्सक्रिप्शंस का मतलब होता है जब कंपनी जैसे शेयर जितना शेयर इशू करती है, ऑफर करती है पब्लिक को, उससे कम जो है पब्लिक डिमांड करती है, उसको अंडर सब्सक्रिप्शंस बोलते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शंस का मतलब हो गया कि जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे और पब्लिक ने डिमांड करे 12,000 शेयर्स, तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शंस बोलते हैं। उसमें प्रोराटा अलॉटमेंट करना पड़ता है हमें। तो ये आपका इसमें टॉपिक है। उसके बाद टॉपिक है हमारा फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर का मतलब होता है कि यदि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं देते तो कंपनी के पास राइट्स होता है कि वो 14 डेज का नोटिस देके उनके शेयर्स को वो जब्त कर सकते हैं। तो ये आपका फोरफीचर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। उसके बाद फोरफिट किए हुए शेयर्स को हम फिर से रीइशू करते हैं डिफरेंट रेट पे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पे। तो वो आपका आ जाएगा रीइशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। उसके बाद हमें कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ता है। तो न्यूमेरिकली तो आपका ये जो मैंने आपको अभी टॉपिक बताया आपको, ये आपके न्यूमेरिकल टॉपिक है। उसके अलावा जो है आपका जो है दूसरा जो हम शेयर इशू करते हैं अदर देन कैश में। अदर देन कैश में जैसे बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स।
अब जैसे गुड्स के बदले में गुड्स बदलते हैं ना, वैसे आपने शेयर्स के बदले में कोई सामान के बदले में शेयर्स को दे दिए। जैसे हमने टाटा कंपनी से ट्रक खरीदा और उसको हमने शेयर्स दे दिए, तो ये हो जाता है आपका इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। इसमें भी आप पार पे, प्रीमियम पे जो है शेयर्स को इशू कर सकते हैं। डिस्काउंट पे इशू नहीं करना है। पहले टॉपिक होता था कि शेयर्स को डिस्काउंट पे भी इशू करते थे, पर ये टॉपिक अब नहीं है। जो अकॉर्डिंग टू जो कंपनी एक्ट 2013 है, उसके अकॉर्डिंग टू जो है कंपनी जो है डिस्काउंट पे शेयर को इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा थ्योरी वाला पोर्शन भी आपका, जैसे कंपैरिजन हो गया आपका इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में, और डिफरेंसेस हो गया आपका कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में, और आपका अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, पॉलिसी नियर, कॉल इन एडवांस हो गया। ये थोड़ी सी थ्योरी भी है। तो आज का जो वीडियो था बेटा वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। तो कल हम जो है इसका डिटेल में आपका न्यूमेरिकल जो है आपका वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।